ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। ये सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट, और इसके अंदर चैप्टर का नाम फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, थियरी वाले पेजेस। अब आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ इस चैप्टर में, ये पूरा पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। सबसे पहले मेरा पूरा लिखा हुआ है फॉर्मेट। सबसे पहले कंपनी के फाइनल अकाउंट में दो ही चीजें बनती है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग एसपीएल भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट एसपीएल ऑफ डैश डैश कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। अब ये कॉलम्स आपको याद करने, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। अमाउंट, पहला अमाउंट जो है वो अमाउंट का इनर कॉलम है, दूसरा अमाउंट अमाउंट का आउटर कॉलम है। आपको एक ही साल के अमाउंट्स लिखने हैं। आप कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें 2 साल लिखे होंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही साल की अमाउंट लिखनी है, करंट ईयर की। तो अमाउंट इनर कॉलम और अमाउंट आउटर कॉलम। अब सबसे पहले पर्टिकुलर्स में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या इसको सेल्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसका नोट नंबर होता है 21। टेक्स्ट बुक वाले अलग अलग क्वेश्चंस में नोट नंबर चेंज करते हैं, मैं चेंज नहीं करता हूं। मैं नोट नंबर 21 लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमेशा मेरा नोट नंबर 21 यही होगा। नोट नंबर 22 होता है अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स एक ही बात है, और सेल्स एक ही बात है। अदर इनकम मतलब नोट नंबर 22। फिर नोट नंबर 21 और 22 का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, इसको टोटल ए भी बोलते हैं। फिर इनकम्स में दो ही नाम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम्स। इन दोनों का टोटल टोटल ए होगा, वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर एक्सपेंसेस में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये नाम आपको लाइन वाइज याद करने हैं। पहले परचेज है तो परचेज ही होना चाहिए, नोट नंबर 23। नोट नंबर 24 चेंज इन स्टॉक। नोट नंबर 25 डायरेक्ट एक्सपेंस, नंबर के साथ और लाइन वाइज, ऊपर नीचे भी नहीं करना है। फॉर्मेट यही रहना चाहिए, इसको वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स का। तो नोट नंबर 25 डायरेक्ट एक्सपेंस, नोट नंबर 26 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नोट नंबर 27 फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 28 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, नोट नंबर 29 अदर एक्सपेंस। इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, आपको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा लाइन वाइज। इसके बाद आता है टोटल एक्सपेंसेस बी पार्ट, मतलब 23 से लेकर 29 नंबर नोट का टोटल। अब इनकम्स के टोटल में थे, ये जो टोटल ए था ऊपर, उसे थे टोटल बी माइनस कर देंगे। तो ए माइनस बी जो आएगा, टोटल ए माइनस टोटल बी, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी, मतलब टोटल ए माइनस टोटल बी। इसमें से हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करते हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स नॉर्मली एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है, तो एक इफेक्ट होता है यहाँ पे माइनस, एक प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे माइनस होता है। दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स का इफेक्ट होता है नोट नंबर 9 में, वो बैलेंस शीट में आता है, लायबिलिटीज में आता है। इसका दूसरा इफेक्ट, अब प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में दिया होता है, तो एक इफेक्ट हुआ पीएनएल में माइनस, एक होता है नोट 9 में बैलेंस शीट में। इसके बाद यहाँ पे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, इसको पीएटी बोलते हैं। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है वो नोट नंबर 2 में होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो ये पीएनएल का फॉर्मेट है, आपको अच्छे से याद करना है। पहले सेम ऐसे ही याद करना है, एक भी नाम नंबर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नोट नंबर भी वही होना चाहिए। इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश कंपनी एज ऑन डैश डैश, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट अमाउंट, इसमें भी इनर कॉलम और आउटर कॉलम में है। तो इसको मेन हेड बोलते हैं। जैसे ये 1 नंबर, ये सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड ऊपर होती है, एसेट साइड नीचे होती है वर्टिकल फॉर्म में। आपने जो बचपन में 11th में बैलेंस शीट बनाई है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म था, लायबिलिटी और एसेट सामने सामने, वो हॉरिजॉन्टल था। अभी लायबिलिटी ऊपर आता है और एसेट नीचे आता है। तो अगर लायबिलिटी साइड ऊपर हो और एसेट साइड नीचे हो तो उसको वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं। अभी इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी साइड। ये शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को मेन हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन हेड। अच्छा, इसके नीचे जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इनको सब हेड बोलते हैं। इसको बोलते हैं सब हेड, सब हेड। इसके बाद ये बैलेंस इन पीएनएल, जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो भी इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो मेन हेड है। अब ये जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये तीनों को बोलते हैं सब हेड, सब हेड, सब हेड, सब हेड।
ये सारे भी आपको लाइन वाइज नोट नंबर के साथ याद रखने। शेयर कैपिटल मतलब नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब नोट नंबर 3, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब नोट नंबर 4, लॉन्ग टर्म प्रोविडेंस नोट 5, फिर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी जो है वो मेन हेड है और बाकी इसके नीचे तब सब हेड है। जो ए बी सी डी है वो सारे सब हेड है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 6, ट्रेड पेएबल 7, अदर करंट लायबिलिटीज 8, शॉर्ट टर्म प्रोविडेंस 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक मेन हेड का एक अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। यहाँ पे एक मेन, पहला मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, उसका एक अमाउंट लास्ट कॉलम में। दूसरा मेन है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसका एक अमाउंट आउटर कॉलम में। पहले सब इनर कॉलम में आएगा। पहले नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 इनर कॉलम में आएगा, फिर दोनों का टोटल आउटर कॉलम में आएगा, फिर नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5 पहले इनर कॉलम में आएगा, फिर टोटल आउटर कॉलम। उसी तरह नोट नंबर 6, 7, 8, 9 पहले इनर कॉलम में आएगा, नोट 6, 7, 8, 9 पहले इनर कॉलम में आएगा, फिर इनका टोटल आउटर कॉलम में आएगा। मेरे कहने का मतलब है लास्ट कॉलम में एक एक अमाउंट ही आनी चाहिए। एक मेन हेड एक अमाउंट, एक मेन हेड एक अमाउंट, एक मेन हेड एक अमाउंट। अब ये जो टोटल आया ये लायबिलिटी साइड का टोटल है। अब ये वाला टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल और नीचे की तरफ एसेट साइड का टोटल आएगा ये वाला। ये नीचे की तरफ ये वाला जो टोटल है एसेट का टोटल, ये दोनों सेम आने चाहिए। मतलब लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल ऊपर नीचे टैली होता है। अब लायबिलिटी साइड मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, याद तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा लाइन वाइज नोट नंबर के साथ। अब ये मेन हेड है नॉन करंट एसेट, एसेट साइड शुरू हो गया। ये मेन हेड है नॉन करंट एसेट, उसमें ये सब हेड है फिक्स एसेट्स टेंजिबल, ये सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी सब हेड है अदर नॉन करंट एसेट। तो पहला मेन हेड एसेट साइड पे, पहला मेन हेड एसेट साइड पे पहला मेन हेड होता है नॉन करंट एसेट्स। उसके अंदर पहला सब हेड होता है फिक्स एसेट्स, टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी। फिर सब हेड होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर सब हेड होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर सब हेड होता है अदर नॉन करंट एसेट्स। और नोट नंबर आपको याद ही करना है 10, 11, टेंजिबल में 10, इंटेंजिबल में 11, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 12, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में 13 और अदर नॉन करंट एसेट में 14। फिर है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट जो है इसको मेन हेड बोलते हैं। तो लायबिलिटी साइड पे 3 मेन हेड होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे 2 मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बाकी ये सारे सब हेड है। करंट इन्वेस्टमेंट सब हेड है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये सारे सब हेड है। ठीक है, तो करंट इन्वेस्टमेंट 15, इन्वेंट्री 16, ट्रेड रिसीवेबल 17, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 19, अदर करंट एसेट्स 20। तो बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 से लेकर 20 तक होता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज नोट नंबर 30। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है ना ये टोटल में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इसको टोटल के नीचे लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 से लेकर 20 तक होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट नंबर आप देखोगे यहाँ पे 21 से लेकर 29 तक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1 से लेकर 20 बैलेंस शीट में, 21 से लेकर 29 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर लास्ट में एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, वो भी बैलेंस शीट में। तो यहां तक सिर्फ मैंने आपको फॉर्मेट बताया किसका, पीएनएल और बैलेंस शीट का। अब इसके आगे मेरे को ये बताना है कि हर एक नोट के अंदर क्या आता है। मतलब नोट नंबर 1 जो है शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्या आता है, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें क्या आता है, वो अभी नहीं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही याद करने में आपको बहुत टाइम लगेगा और लिखने में। इतना पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना अच्छे से कंप्लीट करो, लिखो, याद करो, फिर दूसरा वीडियो देखना। ये फॉर्मेट ही याद कर लिया ना तो भी समझो आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। ये सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट, ये चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। ठीक है, और थियरी वाले पेजेस आपको मालूम है, थियरी पेजेस, सम्स पेजेस हमेशा अलग अलग बनाने। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, देखते जाना। ये फॉर्मेट पीएनएल का, ये पीएनएल का फॉर्मेट और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट।
ठीक है, देखो सब लोग इतना लिखते रहो।